महिष्मति नाम के राजा विभोर नगर राज्य पर राज करते थे। राजा महिष्मति के 2 विवाह हुए थे। राजा की छोटी रानी अति सुंदर गोरे रंग की थी, वहीं बड़ी रानी उतनी सुंदर नहीं थी। छोटी रानी की सुंदरता के कारण राजा उसे अधिक प्रेम करते थे और बड़ी रानी से प्रेम कम करते थे। बड़ी रानी का स्वभाव बहुत अच्छा था। छोटी रानी थोड़ी घमंडी ज़्यादा थी। उसे अपनी सुंदरता पर गुमान था। कुछ दिनों तक दोनों रानियां बहुत अच्छे से रहीं, मगर एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी की शिकायत राजा से की। शिकायत के बाद राजा बड़ी रानी से नाराज हो गए। इसकी वजह से बड़ी रानी राज्य से चली गई और जंगल में जाकर बैठ गई। जंगल में रानी आम के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। पास ही में एक नदी थी। रानी के रोने की आवाज़ सुनकर उनके पास एक नन्ही सी परी प्रकट हुई। परी का नाम रोशनी था। नन्ही परी ने आकर रानी से उनके रोने का कारण पूछा। रोते हुए रानी ने रोशनी परी को पूरी बात बताई। तब रानी की बात सुनकर रोशनी परी ने रानी से बोला, मैं आपको जो काम बता रही हूँ उसको करने से आप बहुत सुंदर और रूपवान हो जाओगी, परंतु जितना कहूँ उतना ही करना, ना उससे कम और ना ही ज़्यादा। रोशनी परी ने कहा, इस नदी में आपको 5 बार डुबकी लगाना है। इसके बाद आम के पेड़ से एक आम तोड़ लेना। इतना कहकर रोशनी परी वहाँ से अदृश्य हो गई। रोशनी परी के चले जाने के बाद बड़ी रानी ने कहे अनुसार काम किया। जब रानी ने नदी में पहली बार डुबकी लगाई तब उनका रंग गोरा हो गया। जब दूसरी बार डुबकी लगाई तब उनका शरीर सुंदर कपड़ों से सज गया। उसके बाद जब तीसरी बार डुबकी लगाई तो बड़ी रानी के बाल घने, लंबे और अधिक सुंदर हो गए। इसी तरह से चौथी और 5वीं बार डुबकी लगाने के बाद पहले की अपेक्षा अब बड़ी रानी अति सुंदर हो गई थी। इतना करने के बाद बड़ी रानी ने रोशनी परी के कहे अनुसार उस आम के पेड़ से एक आम तोड़ा। जैसे ही बड़ी रानी ने आम तोड़ा, वह आम फट गया और वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सैनिक प्रकट हो गए। सैनिकों ने उसी समय रानी को बिठाने के लिए एक पालकी तैयार की। उसके बाद सैनिकों ने बड़ी रानी को पालकी में बैठने को कहा। बड़ी रानी पालकी में बैठ गई और सैनिक रानी को वापस राज्य में ले आए। रानी का यह रूप देखकर राजा प्रसन्न हुए और बड़ी रानी को भी छोटी रानी जितना प्रेम करने लगे। राजा को बड़ी रानी ने कुछ दिन बाद रोशनी परी की पूरी बात बताई। जब बड़ी रानी राजा को यह बात बता रही थी तब छोटी रानी ने भी छिपकर यह बात सुन ली थी। बड़ी रानी की बात सुनकर राजा को पछतावा हुआ और उन्होंने बड़ी रानी से माफ़ी मांग ली। उसके बाद बड़ी रानी के मना करने पर भी राजा ने छोटी रानी को महल से बाहर कर दिया। छोटी रानी ने भी वही किया जो बड़ी रानी ने राजा को बताया था, क्योंकि छोटी रानी ने उन दोनों की बातें छिपकर सुन जो ली थीं। छोटी रानी भी जाकर नदी के पास बैठ गई और रोने लगी। इस बार छोटी रानी की रोने की आवाज़ सुनने के बाद रोशनी परी उसके पास प्रकट हुई और उसने छोटी रानी से पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। लेकिन छोटी रानी ने झूठ बोला और रोशनी परी से कहा, मुझे महाराज ने बड़ी रानी के कहने पर राज्य से बाहर निकाल दिया है। रोशनी परी ने रानी की बात सुनकर उसे भी नदी में 5 बार डुबकी लगाने को कहा और उस आम के पेड़ से एक आम तोड़ने को कहा। छोटी रानी रोशनी परी की बात सुनकर प्रसन्न हो गई। उसने नदी में जाकर डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही उसका शरीर और भी सुंदर हो गया। उसने सुंदरता देखने के बाद दूसरी बार डुबकी लगाई, तब उसका शरीर
जेवर और कपड़ों से सज गया। छोटी रानी ने फिर तीसरी बार डुबकी लगाई तो उसके सुंदर बाल और अत्यधिक सुंदर, काले, घने और लंबे हो गए। और चौथी तथा पांचवी डुबकी लगाने के बाद वह विश्व की सबसे सुंदर औरत बन गई थी। इतनी सुंदरता देखकर छोटी रानी आश्चर्यचकित हो गई। उसने सोचा, अगर 5 डुबकी लगाने से मैं इतनी सुंदर हो सकती हूँ तो ज़्यादा डुबकियाँ लगाने से और भी ज़्यादा सुंदर हो जाऊंगी। तुरंत रानी ने डुबकियाँ लगाना शुरू कर दिया, मगर अब सब उल्टा होने लगा था। छोटी रानी की सुंदरता खत्म हो गई थी। सुंदर कपड़े गायब हो गए थे। उसके शरीर का रंग काला हो गया था। वह कुरूप हो गई थी। तब रानी रोने लगी। वह बाहर आई और उसने जैसे तैसे पेड़ से आम तोड़ा। तोड़ते ही आम फटा और उसमें से एक सांप प्रकट हुआ जिसने रानी को डस लिया और रानी के वही प्राण निकल गए।